हालेलुया। यहोशू एक परमेश्वर का दास था, मूसा एक परमेश्वर का दास था। मूसा के बाद की सारी लीडरशिप यहोशू के हाथ में आई थी और यहोशू डरता था। डर सबको लगता है ना, बड़ा काम आपको दे दे तो डर लगे, डर लगता है, डर सामान्य बात है। लेकिन जब वो डर रहा था तो परमेश्वर ने उसको कहा था कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने खड़ा, क्या बोला था? पर वो डर रहा था तो परमेश्वर ने बोला था कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर, पूरी जिंदगी भर जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ हूं और तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। ये चीज उसको याद रखनी थी। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया है, लेकिन आप यदि अपना मुंह का इस्तेमाल गलत करोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। आपको बोलना होता है, जैसा वचन में लिखा है वैसा आपको बोलना होता है। जब एक बार ऐसा हुआ कि यहोशू लड़ाई चल रही थी और वो जिस लड़ाई में गया वो जीत के आता था। कारण ये था कि परमेश्वर ने कहा था कि कोई भी तेरे सामने ठहर, समझ पा रहे हो? कोई ठहर नहीं सकता, वो एक उसके ऊपर आशीर्वाद था। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई थी कि सारे शत्रु हार रहे थे, लेकिन फिर भी दिन डूबने वाला था। और दिन डूब जाएगा, जैसे पुराने जमाने में लड़ाई होती थी, तो यदि दिन डूब रहा है तो उस लड़ाई को स्थगित करते थे, कल वापस आएंगे, इस टाइम में आके वापस लड़ाई। जैसे मैच भी खेलते हैं ना, जैसे आज कोई ऐसा चीज आ गई, बारिश आ गई, कोई रुक गया तो कल होगा। तो वैसे इनकी ये स्थिति आ गई थी कि ये जीतने पर थे, लेकिन सूर्य डूबने वाला था। अब सूर्य को कोई रोक सकता है? हालेलुया। ये परमेश्वर ने कहा तू जीत करके आएगा, तू जय पाएगा, तू आशीषित होगा, तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। ये बात तो सही है, लेकिन लड़ते लड़ते ऐसा हुआ कि बाइबल कहती है सूर्य डूबने वाला था। क्या करने वाला था? ये भी तो परिस्थिति है। आप ये कह सकते थे मैं तो काम कर रही थी, मैं तो कर रहा था, लेकिन सूर्य डूब गया, इसलिए है ना, सूर्य के ऊपर डाल सकती, ये भी तो एक परिस्थिति है। हालेलुया। लेकिन यहोशू अपने मुंह के शब्द का कैसे कन्फेस करना है, कैसे परिस्थिति के विपरीत इस्तेमाल करना है, अच्छे से जानता था। हालेलुया। सब सेना ने आगे कहा यहोशू हम जीतने वाले, हारने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सूर्य डूबने वाला है। समस्या ये है ना, उन्होंने आके सुना है सूर्य डूबने वाला है, तो यहोशू ने क्या किया? देखो 12 पर, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया। उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा हे सूर्य। हाँ, रुके। हालेलुया। कहा मतलब बोला। अपने जैसा लोग ये भी बोलते थे प्रभु दया करो सूर्य न डूबे, हाँ ऐसा भी बोल सकते थे। लेकिन बाइबल कहती यहोशू ने यहाँ पर कोई प्रार्थना नहीं करी, सीधा किसके पास में गया? प्रॉब्लम के पास। प्रॉब्लम के बारे में बातें नहीं करना, प्रॉब्लम से बातें करना। बोलो मेरे साथ, मैं समस्या के बारे में बात नहीं करूंगा, परंतु समस्या से बात करूंगा। क्या है आपकी समस्या, उससे बात करो। समस्या के बारे में मुझे मत बताओ, आप डायरेक्ट समस्या से बात करो। आपकी समस्या है, इस यहोशू की क्या समस्या थी? सूर्य डूब रहा था। सूरज, समझ पा रहे ना, उसकी क्या समस्या थी? सूरज डूबने वाला है और कहता प्रभु दया करो। तो प्रभु बोलेगा एक थप्पड़ और मारूंगा, है तेरे को सिखाया वो करना, तो कई बार वो दया करो वाला काम नहीं आएगा। जस्ट उसको क्या करना चाहिए था यहाँ पे, और इसने किया। इसलिए ये उदाहरण है मेरे लिए और आपके लिए। देखते इस प्रकार कहा, क्या कहा? हे सूर्य तू गिबोन मतलब अपना मालपूर है वैसा, है ना। उसने कहा कि हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अयालोन की तराई के ऊपर थमा। क्या कहा? तो सूर्य भी रुक जा और चंद्रमा भी, क्योंकि दोनों का सिस्टम है ना भाई, सूर्य आपको इधर दिखाई देगा तो चंद्रमा उधर दिखाई देता है ना।
तो वो दोनों को कहता है सूर्य आज तो तू भी रुक जा और चंद्रमा तू भी रुक जा। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? हालेलुया। बाइबल में हुआ है। परमेश्वर के दास यहोशू के बोलने से बाइबल कहती है 13 पर पढ़ो। बहुत भयंकर परिस्थिति थी, है ना? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब सूर्य ने, जैसे अभी साइंस ने खोज किया है कि पृथ्वी चलती है ना, पर एक चीज मैं आपको बताऊं, टाइम रोका इस आदमी ने। क्या रोका इसने? टाइम को कौन रोक सकता? कोई रोक नहीं सकता, ऐसे बोलते हैं। पर बाइबल में इस बात का जिक्र है कि उस व्यक्ति ने अपने मुंह के शब्द से टाइम को भी रोका है। हालेलुया। टाइम किसी के हाथ में नहीं है, सही बात है ना? पर परमेश्वर के हाथ में और तेरे हाथ में भी है ना। आप परमेश्वर कर सकता है, उसकी बोली ऐसी थी। क्या लिखा 13 पर? और सूर्य उस समय तक हमारा कब तक? जब तक वो जीत नहीं पाए। वो जीत गए, फिर यहोशू को कहना पड़ा, क्योंकि सूर्य, हो सकता है वो घर चले जाता, सूर्य वही का वही रुक जाता, लेकिन उसको कहना पड़ा कि सूर्य अब तो जा सकता है। हाँ, तेरे टाइम के अनुसार तू हिस्ट्री के अंदर दुनिया की ये जो बातें हैं, उस जहाँ पर ये बाइबल लिखी थी वहां की किताबों में, हिस्ट्री में ये चीजें। हालेलुया। क्या लिखा? पढ़ो। सूर्य और चंद्रमा उस समय तक, सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा भी उस समय तक ठहरा रहा। फिर आगे, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न ले लिया। हालेलुया। वो रुका रहा, बाइबल कहती है। फिर आगे क्या लिखा है? क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है? बाइबल में भी है, लेकिन उस देश की, वहां की हिस्ट्री की बुक्स है ना, याशार नामक कोई किताब है, उसके अंदर भी इस बात का वर्णन है। हालेलुया। फिर आगे, सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक नहीं डूबा। मतलब टाइम खिसक गया। दोपहर में शाम को दिन डूबना था, लेकिन हो सकता है दूसरी शाम होगी तो भी दिन अपने जगह पर बना रहा। हालेलुया। हुआ कि नहीं हुआ? बाइबल में हुआ है। इम्पॉसिबल चीजें जो कभी पॉसिबल नहीं, वो चीजें अपने मुंह के शब्द से पॉसिबल कर दी है। हालेलुया। तो हमारे सामने छोटी छोटी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके तुम सूर्य को रोको, आपको जरूरत नहीं है तो फिर ऐसे काम आपको करने की जरूरत, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं तुम्हारे सामने खड़ी है, आप इतना नहीं बोल सकते हो? जो चल नहीं सकता इसको विश्वास से बोलो, उठ चल, और फिर, है ना, आप विश्वास से बोलोगे तो सच में ऐसा काम हो। हालेलुया। हालेलुया।